हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 12th के लिए सैम्पल पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट लेके आए हैं। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आपके लिए उपयोगी होगा। आप शेयर करें, लाइक करें। अगर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सेट ए है 1 2 3 डिफाइंड बाय रिलेशन आर 1 2 एंड 2 1। देखिए, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो, 1 2 और 2 1 ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक इसमें ए है, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, ये ए हो जाएगा सिमेट्रिक। इसी तरह मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। इनवर्स होने की कंडीशन होती है ए इंटू बी या बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डी है इसमें, तो इसका आंसर डी हो गया। 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 है सी। is an invertible matrix of this, then determinant की वैल्यू क्या होगी? देखिए, ए इनवर्स की हो जाएगी 1 अपॉन, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 3, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर सर्कल होता है, तो 2 पाई आर 3 2 6 पाई, ये हो जाएगा बी। इसका आंसर बी है। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, पी ए नॉट इक्वल टू 0, देन पी अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि इसका फॉर्मूला इस टाइप से होता है। देखिए, तो ये है ए, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन होता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई में 0 हो गया, पूरा 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स बाय। देखो, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको। 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स बाय इक्वल टू, इसका आंसर आएगा पाई बाई 4। फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, ये बनेगा 10 इनवर्स एक्स माइनस बाय अपॉन 1 प्लस एक्स बाय अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस बाय अपॉन 1 प्लस एक्स बाय। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 10 इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। इसका आंसर होगा पाई बाई 4। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो कितना आएगा? x का आएगा 2a, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो x का 2a, पहले बाई वाला लिखा जाएगा ऊपर। देखिए, तो बाई वाला ये आ जाएगा 480 क्यूब अपॉन 2a, ए से कट गया, तो 2t क्यूब आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2t क्यूब। ठीक है, देखिए, तो ये अपना आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन द एंगल बिटवीन इनके बीच का एंगल क्या होगा? देखो, तो इसके बीच के एंगल अपन को देखना है, तो एंगल हो जाएगा इसमें पाई बाई 4। देखो, इसका एंगल कितना होगा? पाई बाई 4। द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इन सेट 1 2 3, तो 1 1 फंक्शन के कितने हो जाएंगे इसमें? 3 2 6 हो जाएंगे। द डायरेक्शन रेशोज ऑफ, यदि है 2 -1 -2, देन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ए बी सी है। एल इक्वल टू ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू रूट में बी अपॉन सेम रूट, एन इक्वल टू सी अपॉन सेम रूट, ये तीनों में एक ही रहेंगे। इसका आ जाएगा 3, तो पहला आ जाएगा, देखो रूट में निकालेंगे इसका, तो इसका 3 आ जाएगा,
तो पहला आ जाएगा 2/3 -1/3 एंड -2/3, ये डायरेक्शन कोसाइंस के आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें इसके फॉर्मूले के हिसाब से हमें चलना है। देखो ये लिखा dx अपॉन मतलब 1 में लिखा है, तो इसका पहले का आंसर क्या होगा, इसमें अपन बताते हैं। लॉग वाला हो जाएगा, ये d हो जाएगा, फर्स्ट का d हो जाएगा, और सेकंड का f, देखो ये दिया है, इसका f वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, सेकंड का f, थर्ड देखिए, थर्ड ये दिया है, इसका आ जाएगा i वाला, साइन इनवर्स x अपॉन e, और फोर्थ है तो ये a² + x² है, जिसका g आएगा, tan इनवर्स g आ गया। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद कर लेना है। यहाँ फिफ्थ है, तो फिफ्थ का देखिए ये वाला आ जाएगा b वाला आ जाएगा। सिक्स का, तो सिक्स है रूट में 1/√में x² - a², तो इसका ये आ जाएगा, ये देखिए, तो इसका h लास्ट वाला कॉट इनवर्स है दिया है ये, तो इसका अपना आ जाएगा सेक इनवर्स x होता है, इसका हो जाएगा सेक इनवर्स x ई हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूले अपने मैच करने थे, हमने मैच कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, यूनिवर्सल रिलेशन, a relation defined and set A to B is said to be universal relation if every element of A is related to every element of B। A के सभी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट रिलेटेड टू ईच, सभी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ये जब हम ऑर्डर पेयर्स निकालते थे तो ये आर के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या करते हैं, 2 इंटू ये कट गए, 2 - 1 -5 0 -1 इसमें आ गए 0 - 1 3 0, फिर माइनस प्लस की जगह -2 हो जाएगा, 0 2 3 -5, तो यहाँ आ जाएगा 2 0 और माइनस के 5 +1, तो ये हो जाएगा 0 +3 -2 0 -6, तो इसका जो आंसर आएगा तो माइनस के 10, दूसरा आएगा प्लस के 3 और प्लस के 12, तो देखिए तो ये इसका आंसर आ गया 5। तो आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 5, ये आ गया आंसर। अब हमको इसका क्या निकालना, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव। तो 10x का होता है sec² x, x के प्लेस पे क्या है 2x + 3, अब 2x + 3 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर आ गया। अब डेरिवेटिव क्या, इसमें क्या दिया, इंटीग्रल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ ध्यान रखना है कि dy/dx के साथ x है, इससे होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी अपनी। तो y के साथ जो दिया है ये देखिए, ये इंटीग्रल कोएफिशिएंट है, तो इंटीग्रल कोएफिशिएंट क्या है 1/x, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राइट द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है देखिए, तो इसमें आता है P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू P A/B। ये देखिए, तो इसमें ये आ गया PA और PB/A, जो यहाँ पे आता है वही डिवाइड में आता है, ध्यान रखना ये। तो इसका ये रूल होता है, जब हमने यहाँ ये PA लिया तो डिवाइड में ये आएगा, जब PB लेंगे तो डिवाइड में आएगा A/B, वेयर
पी ए एंड पी बी नॉट इक्वल टू जीरो, पी ए एंड पी बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये प्रोडक्ट रूल होता है इसका। अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी डायरेक्ट कर दिया आपने। अब इसमें वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, ए यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये देखिए सिंस मॉड ऑफ ए 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अपना आ जाएगी 3, ये अपना आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और ए डॉट बी दिया है, तो हमें ए माइनस बी होल मॉड निकालना, तो स्क्वायर निकाला हमने, इसको ए माइनस बी 2 बार लिख लिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट ई, ये सब निकला, तो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, देख ये आंसर आ गया। अब ए की वैल्यू 2 स्क्वायर, 2 इंटू ए डॉट बी 4 और प्लस 3 स्क्वायर, तो अपना जो आ गया 4 और 5 9 माइनस 8, ये 1 आ गया, ये आ गया ए माइनस बी मॉड स्क्वायर आ गया, तो इसका ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे तो 1 का रूट 1 ही आता है, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छे क्वेश्चन हैं। राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। देखिए पहला क्या दिया है, पहला दिया है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2, तो ये ट्रू है, क्योंकि 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होता है और इंक्रीजिंग भी होता है, ये हो गया। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, नो, ये फॉल्स है। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा देन ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, थीटा लाइज 0 to π/2, नहीं ये भी फॉल्स है। देखिए इसके बाद द सम ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर इज 0, अगर सेम ऑर्डर में चलेगा कोई भी, देखिए तो अगर ट्राइंगल ये लिया हमने जैसे, तो ये मान लो ये तीन वेक्टर हैं, ये अगर इनका डायरेक्शन सेम ऑर्डर में जाएगा तो इसका सम हमेशा 0 आता है। नल और जीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये तो देखो भाई जीरो मैट्रिक्स तो कुछ भी लिख सकते हो उसको, तो दोनों ये ट्रू है, सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ए डैश इक्वल टू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी ट्रू है, यही तो इसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है कि ए डैश इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू इटसेल्फ। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, तो देखिए लेट रिलेशन आर इक्वल टू 1 2 and 2 1 ऑन सेट ए में 1 2 3 है, तो सबसे पहले देखिए इसे क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिक देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में देखिए आप इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3, इसमें नॉट बिलोंगिंग टू आर, आर के अंदर ये एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर एफ इज नॉट रिफ्लेक्सिव, एफ रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिकली देखिए इसमें देखो 1 2 है, 1 2 बिलोंगिंग टू आर एंड इसका उल्टा 2 1, मन ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर एफ इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव देखिए सिंस 1 2 बिलोंगिंग टू आर
एंड 2 1 बिलोंगिंग टू आर। तो 1 2 2 1, अगर ये बीच वाले कॉमन 2 2 हटा देंगे तो 1 1 एंड 1 1 नॉट बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर f इज नॉट ट्रांजिटिव। f इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। प्रूव दैट f r to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में 1 1 एंड ऑन टू दोनों शो करना पड़ते हैं। तो 1 1 के लिए सिंपल से कंडीशन है कि 2 एलिमेंट्स ले लो। देखो यहाँ डोमेन भी रियल नंबर है एंड कोडोमेन भी रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर सेट्स हैं। तो इसमें 1 1 के लिए हम डोमेन में हमने 2 एलिमेंट्स लिए, x1 x2 बिलोंग टू आर सच दैट, मान लीजिए उनकी इमेज सेम है, fx1 इक्वल टू fx2। देखिए तो इसमें fx इक्वल 2x डबल हो जाता है, तो fx1 हो गया 2x1, fx2 हो गया 2x2, 2 2 कैंसिल हो गया। देखिए x1 इक्वल टू x2। अगर इमेज सेम है तो इसका मतलब है एलिमेंट भी सेम है, मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज, तो f क्या हो गया 1 1 हो गया। देखिए अब बाई बिलोंगिंग टू आर, मैंने अब की बार हमने कोडोमेन में लिया, देयर एग्जिस्ट यहीं से निकालेंगे, तो एफ एक्स को हम बाई लिख देंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू बाई, तो x इक्वल टू बाई अपॉन 2, तो डोमेन में अगर कोडोमेन में बाई है तो डोमेन में बाई अपॉन 2 हो जाएगा, x इक्वल टू बाई अपॉन 2 सच दैट। अगर हम एफ बाई अपॉन 2 लेंगे तो ये देखो यहाँ फॉर्मूला इसका क्या है, जो भी अपन इसमें एलिमेंट रखेंगे उसका डबल हो जाता है, तो बाई अपॉन 2 का डबल हो जाएगा बाई, और बाई अपॉन 2 को लिख देंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू बाई, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं है। तो इस कंडीशन से हम क्या हो जाएगा एफ इज ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है तो इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 ऑन टू दोनों को मिला के बाइजेक्टिव बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, LHS लिया। अब इसमें ध्यान रखना, अगर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का है तो साइन या कॉस लेना पड़ेगा आपको, तो हमने लिया x इक्वल टू ए साइन थीटा, रखेंगे। देखिए तो LHS हमने लिया tan इनवर्स ए साइन थीटा, तो डिवाइड में भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ए टेन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा ये आ गया अपना। अब डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर कॉमन आके ए रह जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए से कैंसिल हो गए, यहाँ बचा tan इनवर्स, यहाँ हमारा क्या बचा tan इनवर्स देखो, तो tan इनवर्स साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे तो क्या आएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए यही हमें आंसर में लाना था, LHS इक्वल टू RHS है इज प्रूव, यही प्रूव करना था। ये सब जगह LHS लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास क्या है tan इनवर्स रूट एक्स है, तो यहाँ इसमें 2 चाहिए, तो अपनी मर्जी से हमने इसमें क्या 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 का डिवाइड कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 tan इनवर्स एक्स बन गया। जो देखिए एक्स के प्लेस पर रूट एक्स रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, रखिए तो 1 अपॉन 2 एज इट रहेगा,
तो इसका आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर रूट एक्स है, अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। ये आगे देखिए, तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये आ गया टेन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू आ गई, ये इतनी आ गई। यही हमें प्रूव करना था। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, और 8th क्वेश्चन, सो दैट मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, देखिए। सेकंड रो है, इसे सेकंड कॉलम में रख देंगे। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में रख दीजिए, इससे दोनों में एक को कन्वर्ट करोगे दूसरा अपना आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीसरा है, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो ओरिजिनल वाले में इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे, साइन का चेंज हो जाएंगे पूरे एलिमेंट्स के। जीरो का तो कोई साइन नहीं होता, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला वन माइनस, माइनस, और फिर ये जीरो का कोई साइन नहीं, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो देखो ये जो माइनस को अगर हटा बाहर रखने अलग, तो ये ए बन गया। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आया, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्व करना है आपको। तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे, देख क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा या साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, या माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या माइनस साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, तो इसमें क्या होगा, ऐड करना दोनों को। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, तो फर्स्ट का फर्स्ट ऐड हो जाएगा, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड A12 का A12 से करेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये एलिमेंट इससे प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये इससे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, क्या आ जाएगा 1 0 0 1, जिसका इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर आ गया। 9th है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन गिवन f(x) x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी के लिए 3 वैल्यू निकालना पड़ती है हमें। देखिए पहला x इक्वल टू 0 डायरेक्ट फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन की वैल्यू, तो f0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 ही आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL ऑफ f(x), लिमिट यहाँ x इंटू 0 से लेस 0 माइनस h रखेंगे। तो देखिए x की जगह रखेंगे 0 माइनस h, तो लिमिट 0 माइनस h होल स्क्वायर और h टेंस टू 0, तो 0 होल स्क्वायर ओपन करके रख दीजिए या डायरेक्ट रख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका भी आंसर 0 आ गया। देखिए अब RHL देखिए,
RHL राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो RHL राइट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 0 प्लस एच आएगा, 0 प्लस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंस LHL ऑफ fx RHL ऑफ fx एंड फंक्शन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आ गई, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस फंक्शन है कि तीनों कंडीशन उसकी फॉलो हो गई, एक सेम आ गई। अब इसमें गिवन है y इक्वल टू दिस फंक्शन एंड प्रूफ करना है, तो हमें यहाँ पे देखो प्रूफ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ए बाहर रहेगा तो ए साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी बाहर रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ए साइन एक्स माइनस साइन का करेंगे तो कॉस। अब यहाँ देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब आप देखिए जो ब्रैकेट लिखा है वही तो बाई है, देखिए ये बाई आ गया, देयरफॉर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हमने, ये माइनस बाई लेफ्ट हैंड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन प्लस बाई इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना था। देखिए अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अब द टोटल कॉस्ट दिया है, कॉस्ट फंक्शन है ये सी एक्स इक्वल टू, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। देखो क्या इसका रूल होता है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सी डैश लिख दीजिए, इसको ये लिख दिया, या डी ओवर डी एक्स लिख देते, इसका आएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो देख क्या हो जाएगा 0.0 और 5 टू या 10, ये आ गया, देखिए ये आ जाएगा प्लस का 30 इंटू 1 प्लस का 0, तो हमारा कितना आ जाएगा ये देखिए, तो यहाँ आ जाएगा ये 0.010x और प्लस 30। अब यहाँ x की वैल्यू क्या रखना है हमको, 3, पुटिंग x इक्वल टू 3, तो जो हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट तो ये बन जाएगी इक्वल टू 0.010 इंटू 3 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा 0.030 प्लस 30, तो ये आ गया अपना 30.03, ये अपना यूनिट आ गया, ये मार्जिनल कॉस्ट अपना निकल गया। देखिए तो कॉस्ट है तो ये अब यूनिट था, जो रुपीज में आ जाएगा, या जिसमें भी दिया जो भी यूनिट दी होगी अपन को उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है इसमें क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रहा है, तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल आर, तो देखिए तो रेडियस आर दिया है, तो गिवन इंक्रीजमेंट इन रेडियस डी आर अपॉन डी टी 0.7। अब हमें सरकमफेरेंस में निकालना है, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंक्रीज इन सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस सर्कल होता है सी इक्वल टू 2πr। अब डिफरेंशियल निकालेंगे, डी सी, देखो डी सी अपॉन, पहले यहाँ निकाल के रख देते हैं हम आर के रिस्पेक्ट में, डी सी अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2π इंटू 1, 2π आ जाएगा, लेकिन
रेट निकालते हैं डी सी अपॉन डी टी, तो जो हो जाएगा डी सी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ये देखिए डी सी अपॉन डी आर क्या निकला 2 पाई, डी आर अपॉन डी टी कितना निकला हमारा 0.7, 7 टू जब 14 तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देखिए अगर पाई की वैल्यू रखना हो तो रख सकते हैं हम, नहीं रखना हो तो मत रखो, कैंसिल हो रहा है तो रख भी सकते हैं 22/7। देखिए ये 0.2 तो ये आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये अपना आंसर आ गया। तो चेंज ऑफ रेट इन सरकमफेरेंस किस रेट से चेंज हो रहा है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का तरीका क्या होता है, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा सा। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल निकालेंगे डी पी अपॉन डी एक्स, ये 0 हो जाएगा, 72 इंटू 1 माइनस 36x, तो अपना ये आ गया -72 माइनस 36x। अब इसमें देखिए क्या टेकिंग, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं सबसे पहले। देखिए तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ये 0 तो माइनस के 36 आ जाएगा। अब हम इसको टेकिंग या पुटिंग मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए डी पी अपॉन डी एक्स को 0 लेना पड़ता है, तो जो हो जाएगा माइनस के 72 माइनस के 36 इक्वल टू 0, तो -36x इक्वल टू +72। x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम रखेंगे डबल डेरिवेटिव में, देयरफॉर एट x इक्वल टू -2 डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने यहाँ। तो ये देखिए माइनस है, इसमें x है क्या, नहीं है, नहीं है तो नहीं रखेंगे, मैं नेगेटिव आया, इसका आंसर आया नेगेटिव। देयरफॉर px इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें रखेंगे, देखो ये p -2 रखिए, 41 माइनस 72 इंटू -2, 18 इंटू -2 का स्क्वायर, 41 ये 72 जब 144 और ये हो जाएगा इसमें 18 4 या 72, तो 41 प्लस 72 बचेगा, प्लस करो 3 4 और 7 11, तो ये अपना मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, इतने यूनिट आ गया। नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, पता करना है हमें। तो इसका तरीका होता है इंक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा 2x + 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको f' को 0 रख देंगे तो क्या बनेगा, देखिए f' को 0 रखने पे ये आ जाएगा 2x + 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1। अब नंबर लाइन को जो -1 कितने पार्ट्स में तोड़ देगी, 2 पार्ट्स में। देयरफॉर नंबर x इक्वल टू x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 डिवाइड नंबर लाइन इन 2 इंटरवल्स पहला आ जाएगा देखिए -∞ से -1, दूसरा आएगा -1 से +∞। तो पहला इंटरवल हम चेक करेंगे, इसमें देखिए पहला चेक -∞ से -1, मतलब -1 से एक्स्ट्रा -1 -2 उसमें सब आ जाएंगे। कोई भी पॉइंट मान ली हमने x की वैल्यू पहले ले ली -2, इनके बीच की वैल्यू,
अब इसे हम किस में रखेंगे, देखो इंटरवल वैल्यू लिए -2, एक पॉइंट हमने लिखा नहीं है तो इसको दोबारा बनाना पड़ेगा हमें। देखिए देखो, तो यहाँ पे दो बातें होती हैं। तो पहला ले लेते हैं इंटरवल, दूसरा लेंगे पॉइंट। तो पहला -1 से -1, तो -2 मान लिया पॉइंट लिया। -2 पॉइंट हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे f डैश x में रखो। तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 +2 -2, मतलब नेगेटिव साइन आया। जी कैसा साइन आया, नेगेटिव। इसका मतलब डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीज नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। अब सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब इसके अंदर 0 1 2 3 सब आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं इन्फाइनाइट। तो मान लो इसमें भी +2 ले लेते हैं। जब इसमें +2 रखेंगे तो ये प्लस ही आएगा। 2 इंटू 2 + 2 6 आ गया, मतलब पॉजिटिव ही आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, तो हमें देयरफॉर इन इंटरवल किसमें -1 टू इनफाइनाइट f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है। देखो, तो सॉल्यूशन देखेंगे, साइन इनवर्स cos x dx, और हमारा इसके x की वैल्यू है 0 to पाई है। तो यहाँ देखिए, तो अगर ये cos साइन में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, साइन इनवर्स cos को साइन में या साइन cos में बदलने के सबसे सिंपल तरीका है π/2 - x, या हम π/2 + x भी ले सकते थे, दोनों ही ले सकते थे। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो ये बचेगा π/2 - x। अब π/2 बाहर आ गया तो किसका करेंगे, 1 dx, और x का अलग होगा। तो π/2 और 1 का इंटीग्रल x, तो ये x का हो जाएगा x² + c। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए, अब यहाँ से इसी का और वाला क्वेश्चन है। देखिए, 0 to 1 1/1 + x² dx जो हो जाएगा, ये होता है tan इनवर्स x का होता है। क्या होता है, tan इनवर्स x, और लिमिट है 0 to 1। तो इसका सॉल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट ऊपर वाला नंबर 1 रखेंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0। अब इनवर्स का मतलब है 1, 10 में 1 45 डिग्री की है, मतलब π/4, और 10 में 0 क्या होता है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका जो आंसर आया है वो है π/4। अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते रहें आप। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे गिवन है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट mod of a मान मैग्नीट्यूड 1, mod of b equal to 2 and a dot b equal to 1
लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा डिग्री। तो यह फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है। ए डॉट बी की वैल्यू 1 है, ये 1 इंटू 2 1/2, तो कॉस थीटा हो गया 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू जो कॉस में 1/2 होती है किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री या π/3। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री और π/3। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री और π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर फाइंड ए क्रॉस बी मॉड, माने वेक्टर प्रोडक्ट का मॉड निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो इसका रूल होता है आई जे के। पहले ए वेक्टर है तो एक आई जे के का कोएफिशिएंट 1 - 1 1 - 7 7, फिर बी वाले 3 - 2 3। यहाँ आई लेंगे तो आई के साथ आएगा 21 + 14, 21 माइनस के और प्लस के 14, फिर माइनस जे के साथ आएगा 3 - 21, फिर के साथ आएगा माइनस के 2 प्लस के 21। तो यहाँ आ गया माइनस के 7 आई कैप, ये बचे प्लस के 18 जे कैप, और यहाँ पे प्लस के कितने बचे 19 के कैप। अब इसका मॉड निकालना, तो ए क्रॉस बी मॉड का फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स आई जे के -7 का स्क्वायर 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका 324, ये 361। अब हम इसको प्लस करेंगे 1 4 5 5 और 9, तो 1 और 4 5 5 एंड 9 14 कैरी 1, ये 7 और 2 9 9 और 4 13 कैरी 1, तो फिर 3 4 और 3 7। देखिए तो ये इसका आंसर आया 7 का 49, ये 324, ये 361। 1 4 5 और 9 5 और 9 14 कैरी 1 7 2 9 9 और 4 13 कैरी 1 3 3 6 7। तो ए क्रॉस बी मॉड ये वैल्यू उसकी आ गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वेक्टर इन विच डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये दिया है। तो जो डायरेक्शन में गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो इसका तरीका है, मान लीजिए हमने ए वेक्टर ले लिया, इसको मान लिया 5 आई कैप 7 जे कैप आई जे 7 सॉरी जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सबसे पहले हम इसका मॉड निकालेंगे। देखिए तो ये आ जाएगा मॉड का 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 25 25, यहाँ कितना आ जाएगा 26 और 4 30, √30 आ गया। देखो तो 25 और 1 का स्क्वायर 1, 26 और 4 30। तो अब यहाँ पे 30 आया तो देखो यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वो होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई दिस इसी का। ये देखिए तो 5 आई कैप माइनस के जे जे प्लस के 2 के, ये 30। देखो देयरफॉर वेक्टर ऑफ 8 यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन में तो ये आएगा 8 × 5 5 आई
माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट 30। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40i माइनस के 8j प्लस के 2k। अब रूट 30 सबके डिवाइड में लिख दीजिए, एक साथ लिखा रहे, इससे कोई फर्क नहीं, इसको बाहर भी लिख सकते थे। 8 अपॉन रूट 30 हम बाहर भी रख सकते थे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम इसमें a माइनस बी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी, LHS है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। देखिए क्या होता है इसमें, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b। अब माइनस बी का करेंगे, माइनस के b क्रॉस a माइनस के b क्रॉस b। ये देखिए, तो सिंस a क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस b 0 होता है, एंड b क्रॉस a इक्वल टू माइनस a क्रॉस b। ये फॉर्मूले हैं, इनको यूज करेंगे तो LHS क्या बन जाए, देखिए 0 प्लस a क्रॉस b, ये माइनस इसमें आएगा तो जो हो जाएगा प्लस के a क्रॉस b और प्लस का 0, तो ये आ गया 2a क्रॉस b। देखो, तो यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो एंगल विथ एक्सिस सॉल्यूशन गिवन एंगल्स विथ एक्स बाई जेड एक्सिस, एक्स बाई एंड जेड एक्सिस, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री, ये बाई का है, गामा इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, एल होता है कॉस अल्फा, कॉस 90 डिग्री, ये होता है इसकी 0 होती है, वैल्यू 0 होती है, ये 0 वैल्यू होती है। एम होता है कॉस बीटा, कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 माइनस के 1 अपॉन रूट 2, एंड एन इक्वल टू कॉस गामा, कॉस 45 डिग्री, ये 1 अपॉन रूट 2। देयरफॉर DCS ऑफ लाइन 0 माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड प्लस 1 अपॉन रूट 2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। ध्यान रखना, जब भी लाइन का इक्वेशन होता है, ये होता है पॉइंट, जो होता है पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर्स ऑफ गिवन लाइंस, देखिए वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स ऑफ गिवन लाइन, ये b1 b2, तो b1 हो जाएगा लैम्डा के साथ जो वैल्यू है, b1 इक्वल टू 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 6k कैप, और b2 हो जाएगा i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप। तो यहाँ दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो मॉड की जरूरत पड़ेगी, मॉड ऑफ b1 रूट में 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर,
तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आएगा 49, इसका आ जाएगा 7 मॉड ऑफ B2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9, इसका आ जाएगा 3। अब B1 डॉट B2 निकालेंगे तो B1 डॉट B2 निकलेगा तो 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए डॉट निकालेंगे तो 3 बन जा 3, i डॉट i 1, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो B1 डॉट B2 की वैल्यू अपनी निकलेगी 15। अब लेट एंगल बिटवीन लाइंस थीटा डिग्री, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B1 डॉट B2 अपॉन B1 मॉड B2 मॉड, यह है 15 और यहाँ क्या आया था 7 × 3, तो कॉस थीटा इक्वल टू 3 से कट गए 5/7, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7, ये आंसर आएगा।